नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, पिछले कई वीडियो से हम लोग लगातार कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर अध्ययन कर रहे हैं जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा होगी और इसी वीडियो में सारे क्वेश्चनों को हमें याद कर लेना होगा जो डे बाय डे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग रखी गई? 1931 कराची अधिनियम में। किस अधिनियम में? 1931 कराची अधिनियम में। मुकद्दम व चौधरी पद को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। खैरात क्या था? खैरात क्या था? खैरात मुफ्त का अस्पताल था। खैरात क्या था? मुफ्त का अस्पताल। स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा पाकिस्तान से। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा पाकिस्तान से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था? मृतकों का टीला। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए? गुप्त शासकों ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने चलवाए? गुप्त शासकों ने चलवाए। किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ? किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड। किसके समय? चंद्रगुप्त सेकंड। माउंट आबू पर जैन मंदिर किसने बनवाया? माउंट आबू पर जैन मंदिर किसने बनवाया? बिमल शाह। किसने बनवाया? बिमल शाह ने। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण किस पर किया? मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण किस पर किया? मुल्तान व सिंध पर 1175 ईस्वी में। मुल्तान व सिंध पर 1175 में। बलबन ने खुद को किसका वंशज बताया है? बलबन ने खुद को किसका वंशज बताया है? अफरी सियाब का वंश। अफरी सियाब का वंशज था। किसका था? अफरी सियाब का वंशज था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश द्वारा 40 दल को किसने समाप्त किया? इल्तुतमिश द्वारा 40 दल को किसने समाप्त किया? बलबन ने। किसने समाप्त किया? बलबन ने। सारा ए अदल सल्तनत में एक स्थान था, यह क्या था? सारा ए अदल सल्तनत में एक स्थान था, यह क्या था? न्याय के लिए स्थान था। किसके लिए था? न्याय के लिए था। जमात खाना मस्जिद किसने बनवाया? जमात खाना मस्जिद किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। जमात खाना मस्जिद किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पर? दिल्ली में। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्णदेवराय प्रथम। कृष्णदेवराय प्रथम। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। वास्को डी गामा का किस हिंदू शासक ने भव्य स्वागत किया? वास्को डी गामा का किस हिंदू शासक ने भव्य स्वागत किया? राजा जमोरिन ने भव्य स्वागत किया। औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ? औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ? 15 जून 1659 ईस्वी में। 15 जून 1659 ईस्वी में। इकबाल नामा ए जहांगीर किसने लिखा? इकबाल नामा ए जहांगीर किसने लिखा? मोतमिद खां बख्शी ने लिखा। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? किस शासक का काल संगमरमर काल कहलाता है? शाहजहां का जो है काल संगमरमर काल कहलाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। मीरात उल अखबार किसने निकाला?
मीरात उल अखबार किसने निकाला? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार निकाला था। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांबाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। मंगल बाबा किसे कहते हैं? मंगल बाबा किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। मंगल बाबा किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। चटगांव शस्त्रागार का नेता कौन था? चटगांव शस्त्रागार का नेता कौन था? सूर्यसेन था। कौन था? सूर्यसेन था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1939 से 45 में। 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1939 से लास्ट 1945 तक। बाल गंगाधर तिलक की अर्थी में किस मुस्लिम ने कंधा दिया? बाल गंगाधर तिलक की अर्थी में किस मुस्लिम ने कंधा दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस मुस्लिम ने कंधा दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अभिनव भारत नामक संगठन किसका था? अभिनव भारत नामक संगठन किसका था? बीडी सावरकर। किसका था? बीडी सावरकर। बाल गंगाधर तिलक को कितने समय के लिए जेल हुई? बाल गंगाधर तिलक को कितने समय के लिए जेल हुई? 6 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 6 वर्ष के लिए। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? एक क्रांतिकारी संगठन था। एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? एक क्रांतिकारी संगठन था। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34 इन्फेंट्री की 6 टुकड़ी का सिपाही था। 34 इन्फेंट्री की 6 टुकड़ी का सिपाही। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। भारत में रेलवे लाइन सबसे पहले किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लार्क। भारत में रेलवे लाइन सबसे पहले किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लार्क। किस जाट नेता ने अकबर की हड्डियों को निकाल कर जलाया? किस जाट नेता ने अकबर की हड्डियों को निकाल कर जलाया? राजा राम सिंह ने। राजा राम सिंह ने। सवाई राजा जयसिंह ने सर्वप्रथम जंतर मंतर कहाँ बनवाया था? सवाई राजा जयसिंह ने सर्वप्रथम जंतर मंतर कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? समुद्र का स्वामी। समुद्र का स्वामी। पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? समुद्र का स्वामी। वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ? वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ? अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। एक झूले में झूल रही है। एक झूले में झूल रही लड़की अचानक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक झूले में झूल रही लड़की अचानक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल में क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। खगोलीय दूरी मात्रक है दूरी प्रकाश वर्ष का। मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए हैं।
अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चनों पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।